तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी ये 6th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो भाई, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो इनकी सापेक्ष चाल अपन निकाल सकते हैं। और उसने आपको ये बोला है कि भाई समान चालों से चल रही है, तो फिर हम आधा आधा दे देंगे दोनों को, ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई दोनों की लंबाई 120 मीटर है, तो जब वे दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो 120 और 120 यानी 240 मीटर चलेंगी वो टोटल, यानी जो रिलेटिव डिस्टेंस उन्हें तय करना पड़ेगा वो होगा 240 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लिया है उन्होंने? 12 सेकंड का। तो 12 सेकंड लिए 240 मीटर तय करने में, तो भाई किस चाल से तय की उन्होंने ये? मैं स्पीड कितनी कह दूंगा भाई, 240 बटा में 12, जिसको मैं कहूंगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और 20 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है भाई? 5 मीटर प्रति सेकंड होता है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकंड कितना होगा भाई? 5 का 4 गुना 20, तो 18 का 4 गुना कितना भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर आप ऐसे कर लो, 20 गुना में 18 बटा 5 कर लो, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो उनकी सापेक्ष चाल होगी। यानी कि एक 36 की थी और दूसरी भी 36 की थी, तो मेरा उत्तर हो जाएगा दोनों ही 36 की थी, तो मिलके उनकी सापेक्ष चाल हो गई 72। सो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चलो भाई नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी सुबह 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी भाई सुबह 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और उसी दिन सुबह 10:30 बजे स्टेशन ए पे पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने से कितने बजे गुजरेंगी? देखो भाई, ये है स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी, ठीक है। इनके बीच दूरी अपने को दी नहीं हुई क्योंकि फर्क नहीं पड़ता भाई आंसर के ऊपर इनके बीच दूरी का, लेकिन आपको टाइम दे दिया भाई। जो पहली ट्रेन है वो सुबह 5 बजे चल रही है और 9 बजे पहुंच रही है, तो कितना टाइम लिया उसने भाई? 4 घंटे लिए। तो 5 से लेके 9 बजे तक, यानी इस ट्रेन ने लिए 4 घंटे। और दूसरी ट्रेन जो चली वो 7 बजे चली और 10:30 बजे पहुंच गई, तो 7 से 10:30 तक भाई 3.5 घंटे लिए इसने। तो एक ट्रेन ले रही है 4 घंटे और दूसरी ले रही है 3.5 घंटे, जिसको मैं कह दूं भाई 7/2 घंटे, ठीक है। अब देखो आपको टाइम दे दिया, लेकिन अब आप मन से कुछ भी इनके एक डिस्टेंस मान लो। डिस्टेंस कुछ ऐसा मान लो जो 4 के पहाड़े में भी आए और 7 के पहाड़े में भी आए। तो मैंने मान लिया भाई डिस्टेंस कितना हो गया? 28 किलोमीटर इनके बीच दूरी है, ऐसा मान लिया। तो देखो भाई 4 घंटे लिए 28 किलोमीटर जाने में, तो भाई क्या स्पीड रही होगी? 28/4 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया होगा, ठीक है। और दूसरे वाला 28 किलोमीटर गया 7/2 घंटे में, तो भाई क्या चाल रही होगी? 28 बटा में 7/2, क्या मिल जाएगा भाई? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी इनकी चालों का अनुपात मैंने निकाल लिया 7:8, या मैं ये कह सकता हूँ अगर टोटल दूरी 28 किलोमीटर होती तो पहले वाली की चाल थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाली की थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसने पूछा कि वो दोनों कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कितने बजे एक दूसरे के पास से गुजरेंगी। तो देखो ये चली थी 5 बजे और ये चली है कितने बजे भाई? 7 बजे। तो 7 बजे तक तो अकेली यही ट्रेन चली जो पॉइंट ए से चली थी, क्योंकि दूसरी वाली ने तो 7 बजे चलना शुरू किया और ये 5 बजे चली थी। 5 से लेके 7 तक 2 घंटे ये अकेली चली और इसकी चाल कितनी है भाई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में 7 की चाल से कितनी चली जाएगी ये भाई? 14 किलोमीटर चली जाएगी। और टोटल कितना है भाई? 28 है। 28 में से 14 तो ये जा चुकी है 7 बजे तक ही। तो अब मान लिया यहां पर पहुंच गई, वो आधा था ये 14, तो बच गया ये 14 किलोमीटर। और तो ये जो 14 किलोमीटर बच गया, अब कितने बजे बच गया? ये 9 बजे बचा है ये, ठीक है, क्योंकि 9 बजे तक वो अकेली चली, 14 किलोमीटर चल गई। 28 में से 14 चल गई, बच गए 14। अब 9 बजे ये दोनों चल रही हैं, एक आ रही है 7 की स्पीड से और एक आ रही है 8 की स्पीड से। तो इनकी सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो जोड़ दो 7 और 8 कितना भाई? 15। अब इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा और इन्हें कितनी दूरी तय करनी है भाई? 14 किलोमीटर तय करना है। तो 14 किलोमीटर तय करना है 15 की चाल से, कितना समय लगेगा? मैं कहूंगा 14 बटा में
15 घंटे। लेकिन मिनट में निकालना हो तो इसको गुणा कर दूंगा 60 से, तो मेरा उत्तर आ जाएगा मिनट में। 15 काटेगा 60 को 4 पे, तो 14 चौके कितना भाई 56 मिनट। यानी इसका मतलब 7 बजे के बाद इन्हें 56 मिनट और लगे थे मिलने में। तो मैं कहूंगा भाई 7:56 पे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल गई थी। चलो भाई नेक्स्ट। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली एक विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? देखो भाई, पहले वो कह रहे 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की चाल है 48 और एक की 42। तो जिसकी चाल 48 है उसकी लंबाई दुगनी है जिसकी चाल 42 है उससे, और ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? भाई मैं जोड़ दूंगा 48 और 42 को, तो रिलेटिव स्पीड कितनी मिल जाएगी? 48 प्लस 42 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूं तो भाई 5/18 से गुणा कर दो, या ये देखो 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड होता है, तो 90 जो है वो 18 का 5 गुना है, तो मैं 5 का 5 गुना कर दूं कितना भाई 25 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो मिलेगा 25 मीटर पर सेकंड। यानी इनकी सापेक्ष चाल है 25 मीटर पर सेकंड, और इस चाल से इन्होंने कितने सेकंड लिए भाई एक दूसरे को पार करने में? 12 सेकंड। भाई टाइम आपको दे रखा है 12 सेकंड, तो मैं कहूंगा भाई दूरी कितनी तय की होगी इन्होंने? भाई 25 की चाल से 12 सेकंड, तो भाई मैं कहूंगा 300 मीटर। यानी 300 मीटर दूरी तय की इन दोनों ने मिलके, और वो दूरी क्या थी भाई? इन दोनों की लंबाइयां ही तो थी। और आपको दे रखा है कि भाई जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है उसकी आधी लंबाई की है कौन सी रेलगाड़ी? जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी एक थी 200 की और एक थी 100 की। भाई 200 की आधी हो गई 100। अब ये जो 200 मीटर की है ट्रेन, ये वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखो भाई, जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? वो खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, और देखो उसकी चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं कहूंगा भाई दूरी कितनी तय करेगी वो? भाई चाल दे रखी है आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले बदल लो मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 करूंगा, तो ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आ गई। लेकिन आपको समय दे रखा है 45 सेकंड में इसने ये काम किया है, तो यानी कि अब मैं चाल है मेरे पास और समय है, तो मैं गुणा कर दूंगा चाल और समय को, तो दूरी पता चल जाएगी। कितने सेकंड? 45 सेकंड, तो इसको गुणा कर दिया 45 से, तो ये मेरे पास दूरी आ गई मीटर में। ये दूरी क्या आ गई भाई? उस ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है भाई, ट्रेन की चाल को मीटर पर सेकंड में बदला मैंने और 45 सेकंड से गुणा कर दिया, तो मुझे पता चल गया भाई इसने कितनी दूरी तय की होगी 45 सेकंड में। तो देखो भी काट लो, कुछ कट रहा है तो 9 काटेगा इसको 2 पे, 9 काटेगा इसको 5 पे, और 2 काटेगा इसको 24 पे। ठीक है, तो 24 गुना में 25 कितना मिल जाएगा आपको भैया? 600 मीटर। यानी उस ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलके थी 600, और उस ट्रेन की कितनी थी भाई? 200 थी, तो मैं कहूंगा प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी? 600 में से 200 गए 400। सो ऑप्शन डी 400 मीटर लंबाई होगी उस प्लेटफॉर्म की। चलिए भाई नेक्स्ट। दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है। तो 6 घंटे के अंत में वे दोनों गाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलती है तो Q से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है? देखो भाई 162 किलोमीटर की दूरी है उन दोनों के बीच, और ये उन्होंने मिलकर तय कर ली कितने घंटे में भाई? 6 घंटे में। तो मैं उनकी सापेक्ष चाल निकाल सकता हूँ कि उन दोनों के चालों का योग कितना होगा। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो भाई उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? उनकी रिलेटिव स्पीड, उन दोनों की स्पीड का सम, भाई उनका जोड़। तो मैं कहूंगा 162/6 भाई कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा उन दोनों की चालों का योग था। और आपको एक कंडीशन और दे दी भाई, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज थी, तो भाई इसके 2 टुकड़े कर दो, ऐसे होने चाहिए एक जो है वो दूसरे से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो। तो कैसे करूंगा? पहले इसमें से 8 निकाल दो, तो 27 में से 8 गए, कितने बच गए भाई? 19। अब इस 19 के 2 टुकड़े कर दो,
भाई 9.5 बराबर बराबर, ठीक है। और एक को 8 दे दो, कितने बन गया भाई? एक की चाल हो गई 17.5 और एक की हो गई 9.5, ठीक है। तो उसने पूछा क्या आपसे, यदि पहले वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, यानी ये पहले वाली है, ये तेज है, तो क्यू से चलने वाली गाड़ी की गति कितनी हो गई भाई? 9.5 हो गई। 9.5 ये रही आपके पास ऑप्शन सी में भाई, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। चलो भाई नेक्स्ट। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे की तरफ क्रमशः 75 और 50 की चाल से आगे बढ़ती हैं। जब एक स्थल पर वे एक दूसरे के सामने आती हैं तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो ए और बी के बीच दूरी ज्ञात करो। देखो भाई, एक की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक घंटे में कितना ज्यादा दूरी तय कर रही है भाई? एक रेलगाड़ी दूसरी से 25 किलोमीटर ज्यादा तय कर रही है एक घंटे में, ठीक है। एक 75 जा रही है और एक 50 जा रही है। लेकिन सवाल कह रहा है भाई कितने ज्यादा उसने तय की? 175 किलोमीटर ज्यादा तय की। तो मैं कहूंगा भाई 25 किलोमीटर ज्यादा तय करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 175 ज्यादा तय करने के लिए, जो कि 25 का 7 गुना है, मैं कहूंगा 1 का 7 गुना, यानी 7 घंटे ज्यादा लगेंगे, मतलब कि 7 घंटे लगेंगे, सॉरी, ठीक है। 7 घंटे में 175 किलोमीटर ज्यादा चली जाएगी वो, यानी वो दोनों रेलगाड़ियां जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो 7 घंटे तक चली हैं, इसका मतलब वो, क्योंकि एक रेलगाड़ी 1 घंटे में दूसरी से 25 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, तो ऐसे 7 घंटे में वो 175 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है उससे। तो ये आपको बोलना है। तो ए और बी यानी मिलके दोनों जो रेलगाड़ियां हैं जो ए और बी से चली थी वो 7 घंटे तक चली थी। एक की चाल थी 75 और एक की थी 50। तो भाई कितनी दूरी तय करेंगी वो? तो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो भाई चालों का योग ही उनका रिलेटिव स्पीड हो गई 75 और 50, कितना भाई? 125। तो इस 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे तक ये दोनों चली, तो भाई कितनी दूरी तय हो जाएगी? मैं कहूंगा 875 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए भाई 875 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है और विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है? देखो भाई, एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी, वो 30 सेकंड में पत्थर को पार कर जाती है, तो उसको पार करने के लिए जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो खुद की लंबाई होगी। तो मैं कहूंगा ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई ना, सॉरी, ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है 150 मीटर, तो आप चाल निकाल सकते हो कि भाई 150 मीटर लंबी वो रेलगाड़ी है, तो यानी वो 150 मीटर ही चली थी 30 सेकंड में। तो मैं चाल कह दूंगा भाई 150 बटा में 30 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा आपके पास? 5 मीटर पर सेकंड, जिसको मैं कह सकता हूँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक ही बात है। अब 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो दूसरी उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर लिया। अब वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इसकी लंबाई 150 है और इसकी लंबाई भी 150 है, तो दोनों मिलकर लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर हो गई। अब ये 300 मीटर तय करने के लिए 10 सेकंड लिए उन दोनों ने मिलके, तो मैं उनकी रिलेटिव स्पीड कह दूंगा भाई कितनी? 300 मीटर चली दोनों मिलके 10 सेकंड में, तो भाई कितना? 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा तो कितना भाई? 5 का 6 गुना होता है 30, तो मैं कह दूंगा भाई 18 का 6 गुना, कितना भाई? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर आप ये कर लो, 30 को गुणा कर लो 18 बटा 5 से, यहां से भी आपको मिल जाएगा, ये कटेगा 6 पे, तो ये आपको मिल जाएगा 108, ठीक है, कैसे भी कर सकते थे। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा उन दोनों की सापेक्ष चाल है जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी उन दोनों की चालों का योग 108 है और एक की चाल है 18, दोनों की मिलके है 108, तो दूसरी की कितनी रही होगी भाई? मैं कहूंगा 108 माइनस 18 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा उन दोनों की ना दूसरी वाली गाड़ी की गति रही होगी। एक की 90 और दूसरी की 18, 90 और 18 मिलके बन गई 108 किलोमीटर पर आवर। चलिए भाई नेक्स्ट। दो व्यक्ति 55 किलोमीटर पृथक दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक ही समय प्रस्थान करते हैं। एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा एवं दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 11 किलोमीटर पृथक होंगे? तो देखो, अभी वो 55 किलोमीटर दूर है एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो पूछ रहे कितने देर के बाद वो 11 किलोमीटर दूर होंगे एक दूसरे से। तो पहले 55 है, लास्ट में 11 बचते हैं, यानी वो 44 किलोमीटर चल चुके हैं। तो उन्होंने जो दूरी तय की है वो कितनी है भाई? 44 किलोमीटर।
ठीक है। लेकिन एक की चाल है 12 और एक की है 10, तो 12 और 10 की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इनके सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 + 10 यानी 22 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लेगा भाई, 44 की दूरी 22 की चाल से भाई 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, 2 घंटे यानी ऑप्शन सी 2 घंटे इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हो तो बताइए कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करके गुजर जाएगी। तो देखो भाई, ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही है वो। तो एक 60 की स्पीड से दूसरा 6 की स्पीड से, तो 60 और 6 मिलके कितना हो गया, इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 66 भाई, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन चीजें सेकंड्स और मीटर्स में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। मैं कहूंगा 66 गुणा में भाई 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 6 से काटोगे 11, 6 से काटोगे 3, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 55/3 मीटर पर सेकंड इनकी सापेक्ष चाल हो गई जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो उस पर्सन को पार करने के लिए भाई ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, खुद की लंबाई, और खुद की लंबाई कितनी दे रखी है भाई, 110 मीटर। यानी इस 110 मीटर जाने के लिए 55/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसे कितना समय लगेगा, तो मैं समय कह दूंगा कितना भाई, दूरी बटा चाल, दूरी 110 और चाल है 55/3 तो 3 ले गया मैं ऊपर, कितना मिल जाएगा भाई आपको, 6 सेकंड। भाई 6 सेकंड में उस बंदे को पार कर जाएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक ही समय 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात क्या था। देखो भैया वही सवाल है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग के बाद जो उनको टाइम लगता है उसका और उनके चालों का एक रेशियो था भाई S1/S2 बराबर में रूट का T2/T1। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो हमने इनको किए हैं। तो देखो भाई, एक ए से रवाना हो रही है और एक बी से, ये है ए, यहाँ से रवाना हो रही है, पॉइंट बी से रवाना हो रही है। तो देखो परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पे पहुंचने के लिए इसने तो लिए 4 घंटे, बी तथा ए पे पहुंचने के लिए, सॉरी, इसने तो लिए 4 घंटे और दूसरी वाली ने लिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 9 घंटे। ठीक है, तो मैं कहूंगा तो उन रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात क्या था, मैंने मान लिया उनके चाल ए और बी थी, तो ए बटा बी क्या होगा भाई, रूट का जो बी को समय लगा क्रॉस करने के बाद बटा में जो ए को समय लगा क्रॉस करने के बाद, तो कितना मिल जाएगा मुझे, 3/2। सो 3:2 यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती हैं। देखो भाई ऐसा है कुछ, ये हावड़ा ये पटना। ठीक है, हावड़ा को लिख दिया H, पटना को लिख दिया P। ए और बी हावड़ा और पटना से चलती हैं, ए चली हावड़ा से और बी चली पटना से। ठीक है, एक दूसरे की तरफ, ये हो गया इनके बीच की दूरी। अब बीच में यहाँ कहीं मिल गई, अब मिलने के बाद उसने कहा कि 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए। भाई इसको पटना पहुंचने के लिए लगे 4 घंटे 48 मिनट और इसको हावड़ा पहुंचने के लिए अब लगे 3 घंटे 20 मिनट। तो यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो दूसरी गाड़ी की गति क्या है। भाई हावड़ा वाली गाड़ी जो कि ए गाड़ी है, इसकी चाल आपको दे दी तो बी वाली की पूछिए, तो मैं कहूंगा ए की चाल बटा में बी की चाल बराबर क्या होगा, रूट का भाई T2/T1। T2/T1 यानी T2 क्या भाई जो दूसरी वाली ने टाइम लिया यहाँ तक पहुंचने में 3 घंटे 20 मिनट, जो कि कितने मिनट हो गए भाई, 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट और 20 मिनट और 180 और 20 200 मिनट बटे में पहले वाली ने कितना समय लिया भाई 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे में हो गए 240 मिनट और 48 और यानी 288 मिनट। ये कट जाएगा 2 से, क्या बचेगा भाई 100 और 144। 100 होता है 10 का स्क्वायर और 144 होता है 12 का, सो 10/12 हो गया इनका अनुपात। ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूं भाई क्या, 5/6।
लेकिन आपको दे रखा है जो हावड़ा से चलती है उसकी गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 की जगह आपको 45 दे रखा है। कितना गुना? 9 गुना। तो मैं कहूँगा 6 की जगह 6 का 9 गुना हो जाएगा कितना भाई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ऑप्शन डी 54 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है को 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? देखो भाई, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो भाई उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। चलो वो तो निकालनी है अपने को, ठीक है। तो एक की लेंथ है 100 और एक की 150। तो 100 और 150 वाली जब एक दूसरे को पार करेंगी तो रिलेटिव डिस्टेंस उन्हें कितना चलना पड़ेगा? दोनों की लंबाई है, एक की लंबाई है 100, एक की 150, तो कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? 100 और 150 मिलके कितना भाई? 250 मीटर तय करेंगे। लेकिन कितने सेकंड में कर गए अभी? 9 सेकंड में। टाइम दे रखा है आपको 9 सेकंड। तो भाई मैं स्पीड कहूंगा, रिलेटिव स्पीड क्या आ गई इनकी भाई? 250 मीटर जाना 9 सेकंड में, सो 250 बटा में 9 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मैं 18 बटा 5 से गुणा कर दूंगा, मुझे उत्तर मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। 9 काटेगा इसको 2 पे, 5 काटेगा इसको 50 पे, तो उत्तर मिल जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उन दोनों की चालों का जो रिलेटिव स्पीड थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो मैं कहूंगा उन दोनों की चालों का योग 100 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब एक की चाल आपको दे दी 40 है तो दूसरी की कितनी होगी? एक के 40 दे दी तो मैं कहूंगा दूसरी की 60 थी। यानी ऑप्शन डी भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी वाली की चाल हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगे। अब जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है वो तेज गति वाली रेलगाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा है, उसको पार करने में 9 सेकंड लग रहे हैं। तो ये जो दूरी तय की गई है वो कितनी है भाई? जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई ही है ये दूरी, क्योंकि जब वो आदमी पार करेगा, मान लो ये गाड़ी की लंबाई है धीमी वाली की और ये वो है जो तेज रेलगाड़ी के अंदर आदमी बैठा है, तो जब ये यहाँ आ गया तो मैं कहूंगा पार करना शुरू कर दिया, और जब ये यहाँ पहुंच गया तो मैं कहूंगा पार करना खत्म कर दिया। यानी जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई ही चलनी पड़ेगी। तो देखो भाई इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो मैं कहूंगा 43 प्लस में 51, भाई कितना? 94 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूँ 94 गुणा में 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। अब इस चाल से इन्होंने 9 सेकंड लिए हैं, तो मैं कहूंगा भाई छोटी जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी होगी? मैं कहूंगा चाल गुणा में समय। चाल कितनी हो गई भाई? 94 गुणा में 5 बटा 18। इस चाल से कितना समय लिया भाई? 9 सेकंड लिए, तो गुणा कर दिया 9 से, तो 9 इसको काट देगा 2 पे, 2 इसको काटेगा 47 पे, तो 47 पंजे भाई 235 मीटर उस छोटी क्या धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई है। चलो भाई नेक्स्ट। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? देखो भाई कोई दूरी है 450 किलोमीटर की, जो ए जो है वो बी की तुलना में 45 मिनट ज्यादा ले रहा है, लेकिन बी की ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई और उसकी जो गति है वो 1/4 कम हो गई। तो ऐसा होने से अब बी जो है वो ए से 30 मिनट ज्यादा ले रही है। तो देखो भाई बी के साथ हुआ क्या? बी की स्पीड जो है वो बोला है भाई 1/4 कम हो गई, तो 1/4 मतलब 1/4, पहले 4 थी तो 1 कम हो गई, तो मैं कहूंगा 3 हो गई। मैं कहूंगा स्पीड 4 से घट के 3 हो गई, ठीक है। ये किसके बात हो रही है? बी की बात हो रही है। तो मैं कहूंगा भाई टाइम के साथ क्या खेल होगा? टाइम 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा। जब स्पीड 4 से 3 हो गई तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा। भाई कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? कितना बढ़ गया? पहले तो देखो ए को बी से 45 मिनट ज्यादा लगते थे और अब बी को ए से 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो देखो भाई 45 मिनट ज्यादा पहले था ए, अब बी हो गया इससे 30 मिनट ज्यादा ए से। तो देखो बी ने कितनी दूरी तय कर ली भाई? मतलब ये जो दूरी है समय की ये कितनी हो गई? 45 और 30 75 मिनट हो गई दूरी। यानी बी अब
75 मिनट ज्यादा ले रहा है पहले से, लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है पहले से। तो इस 1 का मान आपको दे दिया 75, तो मैं कहूंगा इस 3 का हो गया 225 और इस 4 का हो गया 300। यानी बी को पहले लगते थे 225 मिनट और अब उसको लग रहे हैं 300 मिनट। तो जब उसको 225 मिनट लगते थे तब हमने देखा भाई ए को बी की तुलना में 45 मिनट ज्यादा लग रहे थे। तो यानी कि ए को कितने लगते थे भाई, 225 प्लस 45। ए को समय कितना लगता था, 225 प्लस 45 यानी कितना भाई, 270 मिनट लगते थे ए को। या फिर मैं ये देख सकता हूं अब ए को 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं ना, अब बी को 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं ए से। अब तो अब बी को 300 लग रहे हैं जो कि ए से 30 ज्यादा है, तो ए के 270 है, यहां से भी निकाल सकते हो। अब 270 मिनट लगते हैं ए को कितनी दूरी तय करने में भाई 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो ए की चाल कितनी है, तो 270 मिनट का क्या मतलब है भाई साढ़े चार घंटे, 4.5 घंटे। देखो 4 घंटे में होते हैं 240 मिनट, फिर 30 मिनट और यानी 4.5 घंटे। तो 450 किलोमीटर जा रहा है ए 4.5 घंटे में, तो भाई चाल कितनी हो गई, 450 बटा में 4.5 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ऑप्शन सी 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। देखो भाई ए है और बी है, इसकी चाल है 72 और इसकी चाल है 90। तो मैंने मान लिया ए को समय लगता है x और बी को लगता है x-1, क्योंकि कहा है बी को ए के मुकाबले 1 घंटा कम लगता है, तो ए को x घंटे लग रहे हैं तो बी को x-1। अब ए 72 की स्पीड से x घंटे चलेगा, कितनी दूरी भाई 72x। बी 90 की स्पीड से x-1 घंटे तक चलेगा, कितनी दूरी भाई 90 गुणा में x-1। तो ऐसे में x की वैल्यू निकाल लो, उसने ये पूछा था दूरी कितनी है, तो मैं कहूंगा भाई x की वैल्यू आ जाए तो 72x मेरा उत्तर हो जाएगा। देखो भाई 72x बराबर कितना हो गया, 90x माइनस 90, ठीक है। तो मैं ऐसे कह दूंगा 18x बराबर हो गया 90, तो x का मान आ गया 5। तो भाई दूरी कितनी थी, 72 गुणा में 5 यानी 360। मैं कह दूंगा ऑप्शन बी 360 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। देखो भाई ए और बी की चालों का अनुपात आपको दे रखा है 72 और 90 है, 72 और 90 को काट लो भाई, 18 से काट दिया 4:5। तो मैं कहूंगा भाई इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 5:4। आपको ये बोल रहा है कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम लगता है, हमारे यहाँ पे कितना कम लग रहा है भाई, एक ही कम लग रहा है। तो इस 1 का मान 1 घंटा है, तो इस 5 का मान 5 घंटा हो गया, ठीक है। यानी ए को 5 घंटे लगते थे और बी को 4 घंटे लगते थे। ए की चाल 72 है, तो 72 की चाल से 5 घंटे कितना भाई 360 इसका उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, तो जिनकी लंबाई क्रमशः 400 और 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो रिलेटिव डिस्टेंस, जो दूरी उन्हें तय करनी पड़ेगी, वो कितनी होगी, खुद की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो देखो भी एक की लंबाई है 400 और एक की 360, तो कुल दूरी भाई 760 मीटर तय करनी पड़ेगी उन दोनों को मिलकर। और उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी भाई, एक की चाल है 92 और एक की 54, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो मैं कहूंगा 92 माइनस 54 कितना मिल गया भाई, 38 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 38 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपके पास दूरी है भाई 760 मीटर और आपके पास रिलेटिव स्पीड है 38 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड। आपसे टाइम पूछा है तो मैं कहूंगा दूरी बटा में चाल, तो भाई टाइम कितना आ जाएगा, दूरी हो गई 760 बटा में चाल भाई 38 गुणा में 5/18, तो 18 ऊपर चला गया, ठीक है भाई। 38 का दुगुना होता है 76, तो ये कट गया 20 पे, 5 काट देगा इसको 4 पे, तो 18 चौके कितना भाई 72 सेकंड लगेंगे। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन बी 72 सेकंड इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट,
दो स्टेशन L तथा M एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी L से M के लिए प्रस्थान करती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी M से L के लिए प्रस्थान करती है। 9 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी वाली रेलगाड़ी की गति क्या है? तो देखो, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, उन दोनों का योग। अब 180 किलोमीटर वो मिली है 9 घंटे में, तो मैं कहूंगा भाई 180 किलोमीटर 9 घंटे में तय की है तो वही 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई उन दोनों की मिलकर चाल। और बोला है एक की चाल दूसरी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो मैं कहूंगा एक की 5 है और दूसरी की 15 है। ठीक है, 5 से 10 ज्यादा होता है 15। तो उसने पूछा भाई धीमी गति वाली की चाल कितनी होगी, मैं कहूंगा 5। तेज वाली की पूछता तो मैं कहता 15। सो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल होगी। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।